उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू आप सुनेंगे, बड़े बड़े अभिनेताओं के इंटरव्यू आप सुनेंगे, लेकिन आज मैं उस पार्टी के उस कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास और भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता जो समाज का अंतिम व्यक्ति होता है, एक ऐसे ही कार्यकर्ता का साक्षात्कार पूरी सच्चाई के साथ आज मैं दिखाएंगे कि 5 साल में उनकी क्या हालत रही है, 5 साल पहले क्या थे, इनका स्वास्थ्य पहले क्या था और अब कैसा है। क्योंकि सत्ता में जब कोई दल होता है तो स्वास्थ्य बहुत तेज़ी से बदलता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने पर ये लगा कि अफसरशाही हुई है, बहुत सारे विवाद रहे हैं, पता चलता था कि कार्यकर्ता की बात सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है। लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना परिचय तो दे दें जनता को कम से कम। श्रवण त्रिपाठी, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा गनीवा। भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष हैं, गनीवा मंडल के श्रवण त्रिपाठी नाम है इनका, ध्यान रखिएगा। ये पहले ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनका साक्षात्कार किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए आप पूरे 5 साल में कैसा महसूस हुआ आपको सरकार के दौरान? सरकार के दौरान बहुत सुखमय जीवन रहा 5 साल का, आम जनमानस के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए भी। देखिए, पार्टी हित बस मत बोलिएगा, सच्ची बात करिएगा। सच्चाई बात, हम तो कार्यकर्ता हैं, आप जनमानस में पता करिए। बहुत बार हमने ये सुना कि ब्लॉक में, थाने में कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जाती थी। ये सब विपक्ष की एक गलत भूमिका तरीके से बना देना, ये विपक्षियों का काम है। बाकी हमारा कार्यकर्ता जिस तरह पहले संतुष्ट था उस तरह आज भी संतुष्ट है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ पुनः सरकार में आ रही है। अच्छा, तो कितने वर्ष से आप भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं? 13 साल हो गए। अच्छा, 13 साल हो गए आपको। और इन 13 वर्षों में कोई तो ऐसा नेता होगा जो आपका आदर्श हो सकता है? हमारे आदर्श माननीय श्री लव कुश प्रसाद चतुर्वेदी जी हैं। अच्छा, मतलब जनपद में ही आप बात कर रहे हैं कि जनपद में आपके आदर्श लव कुश प्रसाद चतुर्वेदी जी हैं? जी, जनपद की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, कोई तो एक कारण होता है ना कि क्यों है आपके आदर्श, ऐसी क्या खास बात है उनमें? उनमें खास बात ये है कि हमने जो देखा है, हाँ, शुरुआत से जब हम पार्टी के पद में भी नहीं थे उस पीरियड से भी हमने ये देखा है कि बहुत ही ईमानदार वो पहाड़ी से राजनीति शुरू किए और पहाड़ी में मंडल अध्यक्ष रहे। वो शुरू से ही ईमानदार और कार्यकर्ताओं के चहेते बने रहे और पार्टी में 30 से 32 से 35 साल हो गया। जहाँ तक मुझको ज्ञान है, उन्होंने 88-89 में अपना पार्टी में पदार्पण किया है। तब से वो आज तक लगातार पार्टी में, हाँ, भारतीय जनता पार्टी में वो काम करते चले आए हैं। ना कभी दल बदले हैं और ना अच्छे समय में भी हैं और बुरे समय में भी थे। अच्छा, तो बुरा समय कब था? बुरा समय तो 2007 में आप देख लीजिए, 2012 से आप देख लीजिए, ये सब पार्टी के लिए बुरे समय थे। 2007 में जब वो जिला अध्यक्ष बने, उसके पहले जब 1998 और 2000 में जब वो मंडल अध्यक्ष बने थे तो उनको पहाड़ी मंडल में लोगों के घरों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने के लिए रोक लगाया जाता था। लेकिन माननीय लव कुश प्रसाद चतुर्वेदी जी ने अपने आवास में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराए थे और आज भी उनके घर में भारतीय जनता पार्टी, एक ऐसा संघर्ष को उन्होंने किया, झंडा लगाने का काम किया, झंडा लगाए और पार्टी में ईमानदारी से उन्होंने काम किए। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि ऐसा व्यक्ति जो लगातार, कितने वर्ष हो गए होंगे उनको पार्टी की सेवा करते हुए? 32-35 साल हो गए। मतलब 32-35 साल से लगातार वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं? जी। तो क्या लगता है कि वो कभी चुनाव लड़े थे या कभी लड़ने की मंशा रखे थे? नहीं, मंशा तो है चुनाव लड़ने की और 2-3 बार टिकट भी मांग चुके। 2012 में भी टिकट मांगे, मऊ मानिकपुर का उपचुनाव 2019 में हुआ, तब भी वो टिकट मांगे। आज भी टिकट मांग रहे हैं। लेकिन पार्टी ने उनके नाम पर विचार क्यों नहीं किया जब पुराने कार्यकर्ता हैं? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है
शीर्ष नेतृत्व जो जिनको चाहेंगे उनको टिकट देंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं की जहाँ तक मेरी सोच है, कार्यकर्ताओं की मंशा ये है कि माननीय लव कुश प्रसाद चतुर्वेदी जी को टिकट मिले। मतलब यहाँ के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उनको टिकट मिलना चाहिए। पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है, और जनमानस में जिस तरह उनकी चर्चाएं हैं, जनता चित्रकूट विधानसभा की, मऊ मानिकपुर विधानसभा की जिला अध्यक्ष जब वो 2007 में रहे, आंदोलन किए, जेल गए, उस पीरियड से जनता तो उन्हें सन 2000 से जानती है, 1990 से जानती है, लेकिन उनका विस्तार हुआ, जिले में उनकी पहचान बनी 2007 से, और 2007 के जिला अध्यक्ष पद में रहते हुए उन्होंने देव त्रिपाठी जी को विधानसभा का चुनाव 2007 में लड़ाए। जब इस विधानसभा में देव त्रिपाठी जी के साथ कोई चलने वाला नहीं था, उस समय माननीय लव कुश प्रसाद चतुर्वेदी जी ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के चलने का काम किया था। वैसे 2007 में तो जितना ब्राह्मण था, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण सभी चले गए थे बहुजन समाज पार्टी में। ब्राह्मण उस समय शंख बजा रहा था। नहीं, ब्राह्मण शंख बजा रहा था, लेकिन कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का शंख बजा रहा था उस समय। आज मैं यही तो बता रहा हूँ कि माननीय लव कुश प्रसाद चतुर्वेदी जी ने उस समय संघर्ष किए हैं जब हमारे ज़िले में जो लीडर नेता थे वो पार्टी को छोड़ करके और अन्य पार्टियों में चले गए थे, लेकिन माननीय लव कुश प्रसाद चतुर्वेदी जी ने पार्टी में जब से पदार्पण किए हैं तब से आज तक कभी पार्टी छोड़ी नहीं है। त्याग तपस्या उन्होंने पार्टी के लिए किया है जी जी, और आज भी कर रहे हैं। वृक्ष के नीचे बैठे हो, ये वट वृक्ष है। जो बात करेंगे हम सच्ची बात करेंगे और एकदम सच्चा इंटरव्यू है। आपका इंटरव्यू करने का कारण भी मेरा यही रहा है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता की आवाज़ भी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सुन सके, एक सच्ची बातें हो सकें सरकार के बारे में, जनता के बारे में। अगर कहीं कोई समस्या रही हो तो वो भी आप 5 साल की कहिए ज़रूर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई समस्या नहीं रही। वो अलग विषय हो गया कि कोई किसी तरह के स्वार्थ बस अन्य दल के लोग पार्टी का कार्यकर्ता का नाम बता करके और वो लाभ लेना चाहता हो और फिर उसका काम ना हुआ हो तो वो समाज में जाकर कह दे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, ब्लॉक गया, मेरा काम नहीं हुआ। क्योंकि ईमानदारी के काम तो हमारी सरकार ने हर जगह किए हैं। हमारी सरकार योजनाओं के ऊपर योजना ही चलाती रही है। भाई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बालू माफिया है नहीं, गुंडा है नहीं, वो कार्यकर्ता है, परिवार चलाता है, पार्टी की सेवा करता है। अब जैसे देखिए, आपने कहा कि बालू माफिया है नहीं, गुंडा है नहीं। अब अगर लव कुश चतुर्वेदी जी के बालू माफिया नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा, उस तरह का धन नहीं होगा, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव पार्टी नेतृत्व तो माफिया ही लड़ रहा है ना। नहीं, पार्टी नेतृत्व अगर संगठन के से निकालकर उन्हें प्रत्याशी के रूप में अगर जिम्मेदारी विधानसभा 236 में दे रहे हैं, पार्टी नेतृत्व अगर उन्हें दे रही है तो ये कार्यकर्ताओं का भरोसा है। कार्यकर्ता उन्हें जिताकर 50,000 वोट से जिताकर उन्हें विधानसभा भेजने का काम करेगा। तो आपने यहाँ पे बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि अगर लव कुश चतुर्वेदी को टिकट देते हैं तो 50,000 मतों से जिता करके कार्यकर्ता भेजेंगे। अच्छा, ये बताइए ज़रा सा कि क्या लगता है आपको, जनता भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुनेगी? विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी सामने है। आप कार्यकर्ता हो भाजपा के, 5 साल में शायद जनता त्रस्त हो गई हो, वो समाजवादी को चुनने लगे तो? भारतीय जनता पार्टी से जनता ना तो रूठी है और मेरा जहाँ तक मानना है न रूठेगी, क्योंकि एक जीता जागता प्रमाण है 2014, 2017, 2019 कार्यकर्ताओं हमारी सरकार ने वैसे काम किए हैं जिससे कार्यकर्ता अपना
सीना चौड़ा होकर के जनमानस के बीच में बात करता है और कहता है कि मेरी सरकार ये काम किए हैं। तो ये थे हमारे साथ श्रवण त्रिपाठी, जिन्होंने ये बात साबित कर दी है कि जो बात कही जाती है कि कार्यकर्ता रुष्ट है या कार्यकर्ता में किसी प्रकार की कोई कमी है, तो भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता कहीं ना कहीं लगातार खुश है, संतुष्ट है। ये बताने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी आएगा उसको जिता करके भेजने का काम ये लोग करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे ही देवतुल्य कार्यकर्ताओं के कारण से ही लगातार चुनाव में विजय प्राप्त करती रही, यही उनकी रीढ़ की हड्डी हैं। बने रहिए मेरे साथ फुल स्टॉप में सौरभ द्विवेदी के साथ। लगातार आपका स्वागत है पूरे चुनाव में। क्या स्वाद है चुनाव कार्यक्रम में हम लगातार बने रहेंगे और आपको ऐसे ही सच्चे साक्षात्कार और जनता की आवाज़ सुनाते रहेंगे।